22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है और पहला मैच 22 नवंबर को खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले ही कंगारुओं ने भारतीय टीम को क्लीन स्वीप करने के बारे में सोच लिया है और उसकी पूरी तैयारी और पूरा प्लान वो बना चुके हैं। और इस प्लान में सबसे ज्यादा मदद की है गौतम गंभीर ने। और आज इस पे भी बात करूंगा कि कैसे गौतम गंभीर ने ऑल ओवर वर्ल्ड में भारतीय टीम को एक्सपोज कर दिया है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं सुरेश नेगी और आज बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाली है उसमें कैसे कंगारुओं ने प्लान तैयार किया है टीम इंडिया को क्लीन स्वीप करने के बारे में। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को यह भी खतरा है कि भाई अगर कहीं टीम इंडिया इसको 5-0 से जीत गई तो WTC का फाइनल उनके साथ पक्का है, इसीलिए वो टीम इंडिया को हर हाल में रोकना चाहती है। तो आज कैसे उन्होंने ये प्लान बनाया है और कैसे गौतम गंभीर ने ऑल ओवर वर्ल्ड में टीम इंडिया को एक्सपोज कर दिया है, तो इसकी शुरुआत होती है थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं और अगर न्यूजीलैंड के दौरे को याद किए तो न्यूजीलैंड के दौरे पर जब न्यूजीलैंड हमारे इंडिया का दौरा कर रही थी और जब उनका टेस्ट मैच चल रहा था, सेकंड टेस्ट मैच और थर्ड टेस्ट मैच, सेकंड पुणे में और थर्ड मुंबई में, तो सेकंड टेस्ट मैच और थर्ड टेस्ट मैच जो मुंबई और पुणे में खेला गया उसमें गौतम गंभीर ने कहा कि भाई हमें स्पिन पिच चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं, बहुत अच्छे हमारे बैट्समैन स्पिनरों को खेलते हैं, ऐसे में मुझे स्पिन पिच चाहिए। लेकिन उसके बाद सभी ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि भाई किस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज स्पिनरों को खेल रहे थे और किस तरीके से एक वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ दे तो और जड्डू लास्ट मैच में तो कोई भी स्पिनर ज़्यादा खास कारीगर इस पूरे मैच में, पूरे टूर्नामेंट में दिखाई नहीं दिया। अब इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने सबक लिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी अब पर्थ के मैदान, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो पर्थ का मैदान है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फास्ट ट्रैक मानी जाती है। और जिस तरीके से टीम इंडिया न्यूजीलैंड के हाथों मतलब इतनी बुरी तरह हार गई और सिर्फ उनके स्पिनरों के आगे घुटने टेक लिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने सोच लिया कि अगर टीम इंडिया को रोकना है तो फिर सिर्फ स्पिनरों की मदद से ही इनको रोका जा सकता है। और इसीलिए अब ऑस्ट्रेलियन टीम पर्थ के जो मैदान है, जो फास्ट मैदान में से एक है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहां पर बॉल बाउंस होती है, स्किट होती है, बाउंसर होती है, वहां पर वो रैंक टर्नर पिच बनाने वाले हैं। जी हां, रैंक टर्नर, यानी कि रैंक टर्नर मतलब वो स्पिन पिच बनाने वाली है जहां पर स्पिनरों को मदद मिले, यानी कि फास्ट पिच को अब वो स्पिनर यानी कि स्पिन पिच में बदलने वाले हैं। ये हालत है आज की डेट में टीम इंडिया की। भाई जिस पिच पर हमेशा फास्ट बॉलरों को मदद मिली है, फास्ट बॉलिंग वहां पर होती है और फास्टर जितने भी बॉलर होते हैं उनका सपना होता है कि भाई वो पर्थ के मैदान पर खेले क्योंकि बॉल स्किट होती है, बाउंस होती है, वहां पर स्पीड बहुत ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल यहाँ पर अगर 140 का अगर कोई करता है तो वहाँ पर 150 आसानी से डाल सकता है। ये हालत है पर्थ के मैदान की। लेकिन आज टीम इंडिया और गौतम गंभीर की वजह से अब पर्थ का मैदान भी स्पिन यानी कि स्पिनरों के लिए बनाई जा रही है, स्पिन पिच बनाई जा रही है, यानी कि रैंक टर्नर पिच बना रहे हैं कंगारू टीम इंडिया को रोकने के लिए। क्योंकि गौतम गंभीर का वो स्टेटमेंट मुझे याद आता है जहां पर वो बोलते हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के दौरे से पहले वो बोलते हैं जब बांग्लादेश को हराया था, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई हमारे जो बैट्समैन हैं वो अटैकिंग मूड में भी खेल सकते हैं, डिफेंस भी खेल सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड जब हमारे यहाँ आई थी, न्यूजीलैंड के सामने भाई अटैकिंग तो मतलब थोड़ा बहुत दिखा सिर्फ पंत के बल्लेबाजी में, लेकिन डिफेंस अगर मैं बात करूं तो डिफेंस में डिफेंसिव किसी ने भी नहीं खेला। कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो डेप्थ में आकर डिफेंस कर सके। तो यही चीजें कंगारुओं ने भी देखी और अब कंगारू टीम इंडिया को फंसाने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार है। वो मन बना चुके हैं कि भाई टीम इंडिया को क्लीन स्वीप करना है ऑस्ट्रेलिया में, और इसीलिए वो स्पिन ट्रैक बना रहे हैं।
पर्थ के मैदान पर, मुझे तो सोच के बड़ा अजीब लग रहा है कि पर्थ के मैदान को स्पिन बना रहे हैं। ये हालत हो गई है टीम इंडिया की आज के डेट में। वो टीम इंडिया जो पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में स्पिनरों के लिए जानी जाती थी, अपने डेप्थ बैटिंग यानी कि डिफेंसिव के लिए जानी जाती थी। रहाणे हो, पुजारा, रहाणे, द्रविड़, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो, लक्ष्मण, ये सारे मतलब डिफेंसिव प्लेयर थे, डिफेंस करते थे, बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे। लेकिन आज सब, जब से गंभीर एरा शुरू हुआ है, तब से सारे के सारे जितने भी प्लेयर हैं वो अटैकिंग मोड में खेलना चाहते हैं। लेकिन अटैकिंग मोड में खेलने के लिए ना तो वो अटैकिंग के रह पा रहे हैं, ना ही वो डिफेंस कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि हम इतने बुरी तरीके से न्यूजीलैंड से हारे। और अब अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में भी आप क्लीन स्वीप हो सकते हो। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वाले रणनीति बना रहे हैं और आपको वो नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं आपकी बैटिंग को, इससे कोई डाउट नहीं है कि आप वहां पर भी क्लीन स्वीप हो सकते हो। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर ने ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने टीम इंडिया को एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज ये क्योंकि भाई आपने स्पिन पिच बनाई, वहां पर ना तो आपके स्पिनर चले, न्यूजीलैंड के खिलाफ ना तो आपके स्पिनर चले, ना ही आपके बैट्समैन स्पिनरों को खेलते हुए नजर आए, ना तो उनको बॉल समझ में आ रही थी, ना ही वो खेल पा रहे थे। और इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में गंभीर ने टीम इंडिया को एक्सपोज किया कि भाई इस टाइम की जो बैटिंग है वो स्पिनरों के आगे लाचार है और डेप्थ में तो बिल्कुल खत्म है। मिडिल ओवर में आगे कोई भी रन नहीं बना रहा है, मतलब सारे स्पिनरों के आगे मतलब बेबस नजर आ रहा है। तो 22 नवंबर से जो ये टूर्नामेंट होने वाली है, अब इसमें देखना ये होगा कि अब गौतम गंभीर का नेक्स्ट कदम क्या होगा, कैसे मतलब रोहित शर्मा इस पर प्लानिंग करेंगे और कैसे पूरी टीम इंडिया इस पूरे सीरीज को जीतेगी।